नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं, क्योंकि सूजस का सार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर ज़्यादातर करंट और जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, इसके अलावा राजस्थान जीके में भी ज़्यादातर क्वेश्चन सूजस की पत्रिका में से पूछे जाते हैं। इसीलिए अपन डे बाय डे, रोज की रोज सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं। तो उस क्लास के अंत में अपन सूजस की पत्रिका भी पढ़ेंगे। और ये जो क्लास की पीडीएफ आएगी, इस पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल में एनालिसिस मिलेगा, और जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके नीचे सूजस की पत्रिका की कटिंग भी मिल जाएगी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आज अपन इस क्लास में 10 दिसंबर 2024 का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रेरी 2024 से किससे सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो जो जल प्रेरी सम्मान है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं, अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति वाटर मैनेजमेंट के अंदर, जल प्रबंधन के अंदर कोई अच्छा कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिसको याद रखा जाना चाहिए, कोई अनुकरणीय कार्य करता है, तो उसके लिए उसको जल प्रेरी सम्मान दिया जाता है। 2024 के अंदर भी ये दिया गया है। ये किसको दिया गया है, ये तरुण भारत संघ को दिया गया है। एक संघ है तरुण भारत संघ, जिसके अध्यक्ष है वर्तमान में राजेंद्र सिंह। कौन है, राजेंद्र सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तरुण भारत संघ के 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जो 4 मेंबर है उनको दिया गया है, जिसमें छोटेलाल मीणा, रणवीर गुर्जर, सुरेश रेकवाल, राहुल सिंह, इन 4 को दिया गया है। भाई 4 को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, जल प्रेरी सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ये 4 क्या काम करते हैं, तो ये तरुण भारत संघ के अंदर वाटर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। वर्तमान में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल प्रेरी सम्मान 2024 छोटेलाल मीणा, रणवीर गुर्जर, सुरेश रेकवाल और राहुल सिंह को दिया गया है। ये 4 व्यक्ति क्या काम करते हैं, तो ये तरुण भारत संघ के सदस्य हैं और वाटर मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। वर्तमान में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किन जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है। देखिए, जो भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी 8 नई अदालतों की घोषणा की है, जिसको विधि और विधिक कार्य विभाग के द्वारा इन अदालतों के सर्जन को लेकर जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो जारी कर दी गई है। जिसमें से इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी से, क्योंकि इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में तीव्र ट्रायल हो, उसके लिए सिक्कर, बारा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के अंदर विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये विशिष्ट न्यायालय क्या काम करेंगे, तो अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है, ठीक है, करप्शन का अगर कोई मामला आता है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल किया जाए और उसमें जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, उसके लिए ये न्यायालय काम करेंगे। सिक्कर, बारा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, यहां तक कोई दिक्कत। इसके अलावा आपको एक जगह याद रखनी है, क्या, झुंझुनू। क्यों सर, झुंझुनू में ऐसा क्या हुआ है, अभी बताता हूं मैं, झुंझुनू के अंदर ऐसा क्या हुआ है। झुंझुनू में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना होगी। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना झुंझुनू जिला मुख्यालय पर होगी, जो कि चेक अनादरण के मामलों की सुनवाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे खाते में 5 रुपए हैं और मैं किसी को 5000 का चेक दे देता हूं। चेक लगाएगा, चेक लगाने के बाद खाते में जैसे ही चेक जाएगा, वो चेक क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। उसके बाद वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, होता है, लीगल कार्रवाई होती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। उसके लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ओपन किया जाएगा,
जिसके अंदर अगर चेक अनावरण का अगर कोई मामला है, चेक अनादरण का कोई मामला है, तो उसकी तीव्र सुनवाई होगी वहां पर। तो झुंझुनू जिला मुख्यालय तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो एकमात्र ये चेक अनादरण विशिष्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हो रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों को जल्द ट्रायल के लिए सिक्कर, बारा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पर विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। हाल ही में ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पुस्तक का नाम क्या है? ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट किया जाए तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, इससे ही करते एक बार। ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये चीज ध्यान रखना है, उसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है या उसके विमोचन के बारे में। यहां पर विमोचन के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, इसका विमोचन तो क्या था? तेजस्वी गौतम ने। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे लाजपत राय चंदनानी। ठीक है, तो लाजपत राय चंदनानी की लिखी हुई पुस्तक है ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ, जिसका विमोचन किया है तेजस्वी गौतम ने। ठीक है, वर्तमान में डीजीपी है, ये ईस्ट के डीजीपी हैं, जयपुर ईस्ट के तेजस्वी गौतम। जब मैं छोटा था ना, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, एक बार हमारे गांव में आए थे। ये नागौर के जिला कलेक्टर थे पहले। ठीक है, वर्तमान में तो डीजीपी बन गए ये। ठीक है, तेजस्वी गौतम, इन्होंने तो ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक का लेखन किसने किया है? लाजपत राय चंदनानी ने किया है। अगला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? कुछ याद आया 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान देखकर? ये मैंने आपको इंडिया करंट अफेयर के अंदर एक दिन पढ़ाया था, डिटेल के अंदर मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल विस्तृत विवरण भी आ गया है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर भी इसको चलाया जाएगा, राजस्थान के 5 जिलों के अंदर इसको चलाया जाएगा, किस किस जिले में चलाया जाएगा, वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो ये अभियान चला कौन रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। 8 दिसंबर से ये अभियान चल रहा है। कब से? 8 दिसंबर 2024 से इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगले 100 दिनों के अंदर टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा इस अभियान के तहत। यानी जगह जगह पर कैंप लगाए जाएंगे, वहां पर टीबी के लिए निदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर लोगों की जांचें करके जिन जिन को टीबी है उनको डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनका उपचार किया जाएगा। तो आगामी 100 दिनों तक टीबी मुक्त भारत अभियान चलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 8 दिसंबर से इसको चलाया जा रहा है। राजस्थान के 5 जिलों के अंदर चलेगा, मैंने आपको बताया था अभी भी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, राजस्थान के कितने जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन भारत अभियान को चलाया जाएगा? तो 5 जिलों के अंदर। हाड़ौती के 3 जिले इसके अंदर हैं। बारा, कोटा और झालावाड़, ये तो हाड़ौती के 3 जिले हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ और राजसमंद में भी ये चलेगा। ध्यान रखना है आपको इन 5 जिलों में, बारा, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी जिस लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछती है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है वो हाड़ौती के किस जिले में नहीं चल रहा है? क्योंकि हाड़ौती के 4 जिले आप जानते हो, कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, बूंदी। इसमें बूंदी में नहीं चल रहा है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। बूंदी के अंदर ये नहीं चल रहा है, बारा, कोटा और झालावाड़ के अंदर ये चल रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में चल रहा है और राजसमंद में चल रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में ये चलाया जा रहा है। एक कल की मैंने करंट अफेयर की क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने बताया था 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर चलेंगे। किस किस को याद है ये चीज? मैंने बताया था 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर चलेंगे। कब से? 15 दिसंबर से चलेंगे। अब इन शिविरों के अंदर, इन 5 जिलों के अंदर जहां भी ये शिविर लगेंगे, उनके अंदर ये टीबी के अंदर, टीबी मुक्त भारत अभियान में जो जो कार्रवाई होती है वो इन शिविरों के अंदर भी की जाएगी। तो ध्यान रखना है, 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ये जो 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका वर्तमान में नेतृत्व जो इसके प्रमुख सचिव है नवीन जैन, उनके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? नवीन जैन।
जो भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसके मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है नवीन जैन, जो कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ये अभी सीएम आयुष्मान आरोग्य शिविर भी आया, 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान भी आया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख कौन है राजस्थान के अंदर, वो है गायत्री राठौड़। देख लेना, राजस्थान चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़, नवीन जैन इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। 8 दिसंबर से ये चल रहा है। सीएम आयुष्मान आरोग्य शिविर राजस्थान में 15 दिसंबर से चलेंगे, जिनके अंदर क्या किया जाएगा, जिनके अंदर टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगले 100 दिनों में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको चलाया गया है। राजस्थान के 5 जिलों के अंदर इसको चलाया जाएगा, 12 कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद के अंदर। सुजस के अंदर देखो, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट अभी चल रही है, 9, 10, 11 3 दिन चलेगी। आरएएस पटवार ग्राम सेवक आगामी 1 वर्षों में जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार तो नहीं पूछा जाता, हर बार क्या होता है जब सरकार का अंतिम दौर होता है, यानी 5वें वर्ष के अंदर अगर कोई सरकार होती है तो 5वें वर्ष के अंदर उसका समिट का आयोजन करवाती है। तो फिर यह होता है, फिर सरकार चेंज होती है, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है। आपको पता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुरानी सरकार की योजनाएं बहुत कम पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इस बार क्या हुआ है, भजनलाल सरकार ने अपने शुरुआती 1 साल के अंदर ही इसका आयोजन करवा दिया है। तो अब ये आगामी वर्ष के अंदर जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर ये पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन आरएएस पटवार ग्राम सेवक रीट सब में फिक्स मान लो, करंट अफेयर में से ये होगा, इसके अंदर राइजिंग राजस्थान में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल इसका प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, 9 तारीख थी कल। मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके अंदर टोटल देश भाग कितने लेंगे, 32 देश इसमें भाग लेंगे। इन 32 में से 17 पार्टनर कंट्री होगी। 32 देश क्या है, टोटल देश है जो इसमें भाग लेंगे। इसमें से 17 देश क्या होंगे, पार्टनर्स देश होंगे। फिर पीछे कितने बच जाते हैं, पीछे बच जाते हैं 15 देश जो कि प्रतिभागी देश के रूप में इसमें भाग लेंगे। टोटल 32 में से 17 पार्टनर देश, पीछे 15 बचते हैं वो प्रतिभागी देश। पार्टनर कंट्री कौन कौन सी, डेनमार्क, मलेशिया, ब्राजील, जापान, स्पेन, कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, क्यूबा, नेपाल, वेनेजुएला, ओमान, सिंगापुर, मोरक्को, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना और थाईलैंड। ये क्या है, ये 17 पार्टनर कंपनी है। ठीक है, पार्टनर देश है। मैंने बोला 15 प्रतिभागी देश हैं। कौन कौन से 15 प्रतिभागी देश, यूके, फिनलैंड, घाना, जर्मनी, रूस, इराक, ऑस्ट्रेलिया, सेल्सियस, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, चांद, प्रागवे, मिस्र, इक्वाडोर और जिम्बाब्वे। ये क्या है, ये 15 तो इसके अंदर प्रतिभागी देश हैं और 17 पार्टनर कंपनी है। आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी इसमें से, अभी बता रही हूं, पर मोटा मोटी खाका तो आप याद रखना अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो। 32 टोटल देश है, 17 पार्टनर देश है उसमें से, और 15 प्रतिभागी देश है। 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होंगे। कितने, 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, 9 तारीख को तो इसका उद्घाटन होगा, मोदी जी इसमें भाग लेंगे। 10 तारीख को प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव का आयोजन होगा इसके अंदर। ठीक है, 10 दिसंबर को प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव का आयोजन इसके अंदर होने जा रहा है। 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। ठीक है, 9, 10 और 11 3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन तक राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन होगा। 21 सत्र आयोजित होंगे इसमें, अलग अलग थीम पर 21 सत्रों का आयोजन होगा। इसमें कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। इन उद्योगपतियों के नाम आप याद रखना। ठीक है, मंगलम बिड़ला जो बिड़ला कंपनी के सीईओ हैं, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा कंपनी के हैं, संजीव पुरी, अजय श्रीराम, जापान के राजदूत केडची ओएनो। ठीक है, तो ये सब लोग इसके अंदर भाग लेंगे। 17 पार्टनर कंपनी, पार्टनर कंट्री और 15 प्रतिभागी देश, टोटल 32 देश, 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। 3 दिन तक ये चलेगा। 10 तारीख को प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव होगा, तो आज प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी आए थे इसके अंदर। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखने हैं। कल की कुछ फोटोज भी वायरल हो रही है, जो अपन देखेंगे क्या क्या फोटो है कल के, उसमें सुजस के सार में वो आ जाएगी, जिसमें वर्तमान में जो राजस्थान के 45वें क्रम के राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, वो भी खड़े हैं। वर्तमान में 2
उप मुख्यमंत्री है जिसमें दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से ध्यान रख लेनी है। एक चीज और, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल ये प्रोग्राम और चलेगा 11 को। परसों की जो अपनी करंट अफेयर की क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, मैं आपके लिए इस राइजिंग के कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स बना के लाऊंगा। 10 मिनट का सेशन उस क्लास के अंदर में अपन रखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन बहुत होता है, अगर एक क्वेश्चन को अपन प्री डिटेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अपन उस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करके लाऊंगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, जिसके अंदर ये सूजस की पत्रिका वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इसकी पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, या तो आप वहां से इसको प्राप्त कर लेना, अदरवाइज ये नंबर है 9887809083, इस पे मैसेज कर देना कि सर आपकी जो डेली राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें डेली की डेली पीडीएफ चाहिए। हम आपको डेली मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, यानी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर आपकी पीडीएफ क्लास से पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, तो आप इनको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो जो भी करंट अफेयर की समरी होती है या कोई एजुकेशनल न्यूज़ है, कोई नए फॉर्म ओपन हुए, कोई नई वैकेंसी आई है, किसी फॉर्म में करेक्शन हो रहे हैं, जैसे भी आरएस के फॉर्म में करेक्शन चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, इसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।